हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। अब हम लोग कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी। तो आरआरबी ग्रुप डी 2025 का पैटर्न समझने के लिए हम आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में कोई जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में जो है हम लाभ और हानि पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस क्लास में हम एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आयु से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 वर्ष पहले रेखा की आयु जो है उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:4। उनके वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो 12 वर्ष पहले मतलब कि वर्तमान आयु -12, 12 वर्ष बाद रहेगा तो वर्तमान आयु +12। इसी कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। तो अब देखते हैं रेखा की वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं अनुपात 3:4 है तो 3x हो गया। और बहन का हो जाएगा कितना, बहन का हो जाएगा 4x। अब जो है कह रहा है कि 12 वर्ष पहले रेखा की आयु, तो 12 वर्ष पहले रेखा की आयु कितना हो जाएगा। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु जो है 3x - 12 थी। ये किसके बराबर होगा, उसकी बहन के आयु के 2/5। तो उसके बहन का 12 वर्ष पहले कितना उम्र था, 4x - 12, 4x - 12, 4x - 12, 12 वर्ष पहले उसकी बहन की आयु थी 4x - 12, उसकी बहन की आयु के 2/5, इसका 2/5 के ये बराबर है। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो इसको 5 से इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 15x - 12 हो जाएगा 60, बराबर हो जाएगा ये 4 दूनी का 8x, 4 दूनी का 8x - 12 दूनी 24। अब जो है 15x इधर आ जाएगा -8x, तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। और ये 60 प्लस जाएगा 60 -24 तो हो जाएगा 36। 60 - 24 बराबर हो जाएगा, यहाँ ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -24 तो हो जाएगा बराबर 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36/7। x बराबर हो जाएगा 36/7। यहाँ से 7x बराबर 36, तो x बराबर 36/7। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु कितना कितना है, 3x है। रेखा की वर्तमान आयु है 3x और बहन की वर्तमान आयु है 4x। दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x। तो 7x का मान करेंगे तो 7 गुना में x का मान कितना है 36/7। तो 7 कट जाएगा, इधर से 36/7 है, 7 कट जाएगा, 36 बरस हो जाएगा वर्तमान आयु का योग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 36 बरस आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q, ये भी आया है ग्रुप डी 26/8/22 शिफ्ट 1 में आया है। P और Q की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः, P और Q का जो वर्तमान आयु का बीच क्रम 7 का और 7:5 का अनुपात है। 5 वर्ष पहले P की उम्र और 5 वर्ष बाद Q की उम्र के बीच का अनुपात 1:1 है। तो 5 वर्ष बाद P की उम्र और 5 वर्ष पहले Q की उम्र के बीच का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं P का वर्तमान आयु 7x, P का जो है वर्तमान आयु हो गया 7x, ठीक है। और Q का वर्तमान आयु हो गया 5x। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले P का उम्र, 5 वर्ष पहले P का उम्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले है तो 7x - 5 हो जाएगा, 7x माइनस यहाँ 5 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद Q का उम्र, 5 वर्ष बाद Q का उम्र कितना हो जाएगा, 5x + 5। 5 वर्ष बाद Q का उम्र 5x + 5 के बीच का अनुपात जो है 1:1 है, 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 7x - 5 बराबर हो जाएगा 5x + 5। तो 7x इधर आ जाएगा 5x, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और इधर जाएगा 5 तो ये जुड़ा जाएगा 5 + 5 10। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया 10/2, x बराबर आ गया 5। अब कह रहा है हमको क्या निकालना है, 5 वर्ष बाद P का उम्र। तो 5 वर्ष बाद P का उम्र कितना हो जाएगा, P का वर्तमान उम्र है 7x, तो 5 वर्ष बाद P का उम्र 7 गुना x का मान है 5, 7 गुना 5 प्लस 5 वर्ष बाद है तो 5 हो गया, बटा में 5 वर्ष पहले Q का उम्र, 5 वर्ष पहले Q का उम्र कितना होगा 5x - 5 होगा। तो 5 गुना x की जगह 5 है और माइनस 5 वर्ष पहले है तो -5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे 7 × 5 = 35, 5 ऊपर हो जाएगा 40
और नीचे हो जाएगा 50 25 - 5 20 हो जाएगा। तो 20 40 ये 2 बार में कट जाएगा। तो कितना अनुपात आ गया? 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। तो 2:1 देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी यहाँ पर आयु है, ठीक है। वर्तमान में उसकी जो आयु है विवाह के समय की आयु का 9/7 गुनी है। वर्तमान में जो उसकी आयु है उसके विवाह के समय की जो आयु है उसकी 9/7 गुनी। विवाह उसका 8 वर्ष पहले हुआ है। वर्तमान में उसकी पुत्री का आयु उसके आयु के 1/6 के बराबर है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करना है। मान लेते तो उसकी वर्तमान आयु जो है 1 वर्ष है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में उसकी आयु कितना है? 1 वर्ष। वर्तमान में उसकी आयु जो है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष जो है वर्तमान में उसकी जो आयु है विवाह के समय की आयु का 9/7 गुना है। तो विवाह के समय उसकी आयु कितना हो जाएगा? उसका विवाह हुआ था 8 वर्ष पहले। तो विवाह के समय उसका आयु हो जाएगा 1 - 8। 8 वर्ष पहले हुआ तो विवाह के समय उसका आयु हो जाएगा 1 - 8। उसकी आयु का 9/7 गुनी है। तो 9/7 कर देंगे यहाँ पर। 9/7 गुनी है इसकी विवाह के समय की आयु जो है ये। विवाह के समय की जो आयु है ये उसका जो है 9/7 गुना जो है वर्तमान आयु है। ये हो गया। अब इसको तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 9x - 72। 9x - 72 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2x बराबर हो जाएगा -72। -2x बराबर -72। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36 वर्ष उसका जो है वर्तमान आयु निकल गया, 36 वर्ष। अब कह रहा है कि उसकी पुत्री का आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर था। पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? 36/6। तो ये हो जाएगा 6 वर्ष उसकी पुत्री का आयु हो जाएगा। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु, तो 3 वर्ष घटा देंगे। 6 - 3 बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। तो चौथा नंबर आपका हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है कि राम्या का विवाह जो है 10 वर्ष पूर्व हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसलिए हम 2 क्वेश्चन ले लिए हैं इस टाइप का। राम्या का विवाह जो है 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी जो आयु है विवाह के समय उसकी आयु की 1/1/5 है। यहाँ पर 1/5 है तो 1/1/5 गुनी है, ठीक है। उसकी पुत्री के आयु उसके वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। उसकी पुत्री का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम्या का मान लेते हैं वर्तमान उम्र जो है 1 वर्ष है। अब कह रहा है कि उसकी जो आयु है राम्या का जो वर्तमान आयु है 1 किसके बराबर है? उसके विवाह के समय उसकी आयु के विवाह के समय उसकी आयु कितना था? 10 वर्ष पहले विवाह हुआ था। तो विवाह के समय उसकी आयु हो जाएगा 1 - 10। उसकी जो है 1/1/5। यहाँ पर देख लीजिए 1/1/5 ये बराबर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 1/1/5 है। तो 1/1/5 बराबर होगा 5 × 5 5 + 1 6 6/5। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 6/5। तो इसकी क्या है? ये 1/1/5 यानी कि 6/5 गुनी है। अब इसको तिरछी गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर हो जाएगा 6x - 60, ठीक है। 6x इधर रहेंगे तो हो जाएगा -x। 5x - 6x -x बराबर हो जाएगा -60। तो x बराबर हो गया 60 वर्ष। राम्या का हम उम्र निकालिए, वर्तमान उम्र 60 वर्ष। उसकी पुत्री का उम्र जो है उसके वर्तमान आयु के 1/10 यानी पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा? 60/10। उसका कितना उम्र हो जाएगा? 6। उसकी पुत्री का वर्तमान आयु ही ज्ञात करना है तो 6 वर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर 6 वर्ष। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है बॉब की आयु के 6 गुने और विल की आयु के 5 गुने का योग 43 वर्ष है। और दूसरा समीकरण है बॉब की आयु के 5 गुना और विल की आयु का भी 5 गुना का योग 40 वर्ष है। तो 2 समीकरण दिया है तो बॉब की आयु ज्ञात करना है हमको। तो मान लेते हैं बॉब का आयु b वर्ष और विल का आयु w वर्ष। तो बॉब की आयु के 6 गुना मतलब कि 6b प्लस विल की आयु के 5 गुना यानी 5w बराबर जो कितना है 43 वर्ष। ये हो गया 43, पहला समीकरण हो गया ये।
दूसरा समीकरण कह रहा है कि बॉब की आयु का 5 गुना यानी 5B प्लस विल की आयु का भी 5 गुना 5W बराबर 40 वर्ष है। तो ये इसको घटाना है, इसको एक को माइनस करना है तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये दोनों W वाला कट जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सबका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा। तो 6B माइनस 5B आपका B हो गया, ये तो कट गया। B बराबर कितना गया 43 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 3 बरस। 3 बरस बस आंसर हो गया। बॉब की आयु ज्ञात करना है, बॉब की आयु B है तो 3 बरस आपका आंसर हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इस समय एक आदमी की उम्र जो है 50 वर्ष है, वर्तमान उम्र 50 वर्ष है और उसकी बेटी का वर्तमान उम्र 22 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु से दुगनी होगी। तो मान लेते हैं कि माना x वर्ष बाद आदमी की जो आयु है अपने पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। मान लेते हैं x वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद जो है उस आदमी का उम्र कितना हो जाएगा, x वर्ष बाद 50 प्लस x हो जाएगा आदमी का उम्र, और उसकी पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा x वर्ष के बाद 22 प्लस x हो जाएगा, 22 प्लस x। इसकी क्या हो जाएगा, दुगनी हो जा रही है पुत्री की उम्र का, ये दुगनी हो जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। 50 प्लस x बराबर 22 दूनी का 44 प्लस 2x, इधर 50 प्लस 50 माइनस इधर 50 माइनस 44 करेंगे तो इधर हो जाएगा 6 और 2x माइनस इधर x आएगा तो हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आ गया 6 बरस जो है, 6 बरस के बाद जो है उसकी पुत्री का उसका उम्र जो है 6 बरस जो आंसर हो जाएगा D, उसका उम्र जो है उसके पुत्री की उम्र का दुगना हो जाएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जोड़ के देखेंगे 50 प्लस 9 59 हो गया और 22 प्लस 9 दुगना हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से चारों का जोड़ेंगे तब तक हम इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो यही आसान पड़ेगा। देखिए तो अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। तो ए बी और सी की आयु का योग दिया है 42 वर्ष, तो ए और बी की आयु का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि किसको हम मानेंगे ताकि सब जो है आसानी से प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लास्ट में सी है, सी को मान लेते हैं तो सभी हमारा ए और बी का उम्र जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो माना सी की आयु 1 वर्ष है, सी की आयु 1 वर्ष है, बी की आयु कितना है, सी की आयु का 1/3, तो बी का आयु हो जाएगा 1/3। और ए का आयु कितना हो जाएगा, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, तो ए का आयु जो है बी की आयु से दोगुनी है, तो बी का आयु कितना है 1/3, तो बी ए का आयु हो जाएगा 2x/3। अब तीनों का योग 42 वर्ष है, तो जोड़ देते हैं x प्लस x/3 प्लस 2x/3 बराबर कितना है 42। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये जगह एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3x प्लस ये जगह x का x उतर जाएगा, 2x का 2x उतर जाएगा। तो 3 2 5x प्लस 6x/3 बराबर हो जाएगा 42। यहाँ पर देख लीजिए 6x/3 बराबर हो जाएगा 42 है। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी का 6, तो कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 21 वर्ष, x बराबर आ गया 21 वर्ष। अब हमको क्या करना है, ए और बी के आयु का योग ज्ञात करना है। तो ए की आयु कितना हो जाएगा, ए और बी का योग 2x प्लस 3 2x/3 और प्लस x/3 कितना हो जाएगा 3x/3 यानी 3x/3 बराबर हो जाएगा x हो जाएगा, तो x बराबर 21 वर्ष, ये हो जाएगा सी नंबर आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a प्लस बी कीजिएगा, यहाँ पर a प्लस बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x/3 प्लस x/3, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3x/3 मतलब x बराबर 21 वर्ष, आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि एक पिता की वर्तमान आयु, उसके 2 पुत्र हैं, उसके 2 पुत्रों के वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है, 3/2 है। तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्र के आयु का योग का अनुपात 6:5 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि 2 पुत्रों की वर्तमान आयु जो है, माना यहाँ लिखेंगे, माना 2 पुत्रों की वर्तमान उम्र जो है, 2 पुत्रों का जो वर्तमान उम्र है x है। हमको मान लेना है, एग्जाम में लिखना थोड़े है, किसी
थोड़ा कैलकुलेशन करके निकल जाना है। तो दो पुत्रों का वर्तमान उम्र x है, तो पिता का वर्तमान उम्र जो है, पिता का जो है वर्तमान उम्र जो है कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 3/2 गुना, यानी 3x बटा में 2 गुना हमको पिता का वर्तमान उम्र है, और हमको यही निकालना है, पिता का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अब दूसरा पॉइंट कर रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जो है पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 3x बटा में 2 प्लस 6। ठीक है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु का योग का अनुपात दिया हुआ है, तो इसको अनुपात कर देते हैं। तो पुत्रों को वर्तमान उम्र कितना है योग x, 6 वर्ष बाद एक का भी जोड़ेंगे 6 और फिर दूसरा का भी तो 6 साल बढ़ेगा, तो x बटा में 6 प्लस 6 बराबर कितना है, अनुपात है 6:5 है, 6 बटा में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 12 हो जाएगा ऊपर में, बटा में 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 6 बटा में 5। 3x प्लस 12 बटा में 2 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर हो जाएगा 6 बटा 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। कितना आ गया देखिए, 3x प्लस 12 को अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसको इससे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 5×3 15x, 5×3 15x, 5×3 15x प्लस यह प्लस बराबर प्लस है प्लस 60 बराबर हो जाएगा 6 दूनी का 12x प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12 12 है 144 हो जाएगा। तो इसको करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 15x माइनस 12x कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा आपका 144 माइनस 60, 144 माइनस 60। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 14 में से 6 हो गया 8। x बराबर हो जाएगा 84 बटा में 3, 84 बटा 3 तो ये हो जाएगा 28। x बराबर आ गया 28, और उसके पिता का वर्तमान उम्र है 3x बटा में 2, 3x बटा में 2, तो इसको 3/2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 वर्ष उसका पिता का वर्तमान उम्र हो जाएगा 42 वर्ष। इस तरह से सी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है आयु संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किए इस क्लास में। 24/8/2022 के शिफ्ट 2 पर आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम आयु संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जो है इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में हम जो है दूसरे 24/8/2022 शिफ्ट 2 का ही दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।